अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात, इसके मायने क्या हैं? इन दिनों जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और जिस तरह के मसले सामने आ रहे हैं, उसने समाज को एक अलग डिवीजन में कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस अब डैमेज कंट्रोल मोड में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुओं में बटी हुई जातियां हैं उनको किस तरह से वापस एक किया जाए, क्योंकि अगर ये जातियों में बटे तो पिछला परिणाम 2024 का सबने देखा है। तो क्या वाकई में मोहन भागवत कोई मंत्र लेकर आए हैं जो योगी आदित्यनाथ को या केंद्र की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को देंगे ताकि बीजेपी के पक्ष में कोई माहौल फिर से खड़ा किया जा सके, या फिर ये जो जातियों का बिखराव है ये और बढ़ेगा? आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों यूजीसी के बिल, शंकराचार्य का विवाद और उत्तर प्रदेश में जातियों में जबरदस्त छिड़े हुए बहस और संग्राम और ख़ास तौर पर अपर कास्ट के समूह में आपसी विभेद का उत्पन्न होना, आप देख रहे होंगे कि माहौल में अचानक से जातिवाद बड़ी प्रबलता के साथ बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है, उसके कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक रूप से ये समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए एक एक करके पहले सभी मुद्दों की बात करते हैं, फिर आज इस हाई प्रोफाइल मुलाकात पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला मुद्दा है यूजीसी। यूजीसी के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट बैंक है, जैसे उधर यादव और मुसलमान वाला वोट बैंक है, वैसे ही बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक है अपर कास्ट, सवर्ण समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ और भूमिहार। इस पूरी कम्युनिटी में बड़ी खलबली मच गई जब यूजीसी का बिल आया। यूजीसी के बिल ने इस कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज कर दिया, और नाराज कोई छोटा मोटा नहीं किया है, ये नाराजगी अंदर तक बैठ गई है, खास तौर पर ब्राह्मणों के, जो बीजेपी के बड़े कट्टर समर्थक रहे हैं। 2007 के बाद ब्राह्मणों के पड़ने वाले वोट का लॉयन शेयर उत्तर प्रदेश में 19 सालों से बीजेपी की तरफ एक तरफा है। उसके पहले भी रहा है, बीच में सपा बसपा के साथ रहता रहा है, लेकिन उधर बड़ा इकट्ठा गया। अब वो नाराज है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यूजीसी का बिल है, जिस पर लेकर केंद्र सरकार ने अब तक अपनी भूमिका की स्पष्ट ही नहीं की, और जो स्टे लगा हुआ है वो अस्थायी है। स्टे का मतलब होता है विधिक भाषा में यथा स्थिति को बरकरार रखना, यानी कि जो नियम आया है उसको फिलहाल स्टेटस को है, स्टे लगा हुआ, वो अभी तो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर सुनवाई पूरी हुई और कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरे बनेंगे तो, क्योंकि इस पद पर तो कोई अस्थायी रहता नहीं है, और फिर सुनवाई शुरू हुई और किसी जज को ये लगा कि विधिक रूप से स्टे लगाना गलत है या यूजीसी का बिल सही है, तो वो नियम लागू होगा। बस यही बात अपर कास्ट को बहुत कचोट रही है, और कचोट छोटा मोटा नहीं रे, बड़ा कचोट रही। जगह जगह नाराजगी का आलम है। बीजेपी के मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सवाल हो रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो खुद भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का नियम क्यों लागू किया जा रहा है। क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का नियम आने का मतलब कि जो अपर कास्ट का कंट्रोल है वो खत्म होगा। उस कंट्रोल को लेकर समाज में जबरदस्त इस वक्त चिंता का माहौल है, और बीजेपी इस इशू को एड्रेस नहीं कर पा रही है। मैं उसका कारण भी बताता हूं क्यों नहीं कर पा रही। 2024 में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ ने बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश में बैंड बजा दिया। बस यही बात बीजेपी को बहुत अखर गई कि अगर पिछड़े और दलित उसके हाथ से निकले तो पार्टी क्या फिर ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों के वोट से चलेगी, कायस्थों और भूमिहारों के वोट से चलेगी? सत्ता के वो दिलाते हैं। सत्ता की असली चाबी तो पिछड़े दलितों के पास है। मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं। तो पिछड़े दलितों को जोड़ने के लिए इस तरह का एक प्रयोग किया गया यूजीसी वाला,
अब ये प्रयोग सामने आया तो वो जो अपर कास्ट कम्युनिटी है वो अचानक से, अरे व्हाट हैपेंड, हम तो संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे और यहां हमारे साथ कांड हो गया। तो 2024 में जिस बीजेपी पर आरोप लगा था कि संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती, वही बीजेपी पिछड़े और दलितों के हक के लिए यूजीसी जैसा बिल लेकर आती है। अब सवर्ण समाज, अपर कास्ट, जनरल कास्ट, जो भी आप कहते हो, उसके मन में बड़ा शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि हमारा जीवन तो चला, अब हमारे बच्चों की जो शिक्षा है और जो शैक्षणिक संस्थान का माहौल है, इस नियम के बाद परिवर्तन होगा। जिस दम पर वो राज करते आए हैं वो दम अब बेदम होने वाली है वाला है। और इस घटना ने पूरे समाज को पार्टी विचारधारा से अलग हटकर हिला दिया है। आप किसी से भी बात करें, गांव चले जाएं, चौपाल पे चले जाएं, गांव, ग्रामीण, खेत, कुनबा, पुरवा, शहर, मेट्रो, कहीं चले जाएं, अगर आप अपर कास्ट के लोगों के बीच बैठे हैं, विषय यही है। और बीजेपी को इसके लिए बड़ी लानतें भी मिल रही हैं। उनके पदाधिकारी, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। किसी के पास भी यूजीसी का जवाब नहीं है। उसकी जिम्मेदारी, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आरएसएस ने अपने ऊपर ओढ़ी है। एक डैमेज कंट्रोल चल रहा है कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ और कानून की पालना सबको करना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन जब कानून बांटने वाला हो, कानून समान ना हो, अवसर की समानता ना देता हो, तो उस कानून को लोग नहीं भी मानना चाहते हैं। लेकिन भागवत साहब कह रहे हैं कि कानून की पालना सबको करनी चाहिए। तो क्या वो सीख केंद्र सरकार को भी देंगे जो ये बिल लेकर आई है, या वो सीख सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए, या उनके लिए जो इसका विरोध कर रहे हैं? शंकराचार्य का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में गर्म है। अब तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया महापाप हुआ है। सरकार इस मामले पर खामोश है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हमलावर हैं। शंकराचार्य की तरफ से भी एग्रेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने तो भरे सदन में कहा कि कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, और इधर ब्राह्मण बनाम ठाकुर तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो क्लेश इस समय मचा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा फिर से परिभाषित कर रहा है। किस तरह, आज डिबेट में यही चर्चा करेंगे। तो आप कुछ बयान सुने। उनका डैमेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, लेकिन ये निश्चित है उनके इन सारे कारनामों से उन्हें 27 में सरकार में आने से वंचित कर देगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ग्रुपों में, गुटों में बंट चुकी है, और उसका सीधा असर अगर किसी पे पड़ रहा है तो इस प्रदेश की जनता पे पड़ेगा। क्योंकि जब मंत्री बढ़ जाएं खेमे में, जब विधायक बढ़ जाएं, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाता है? नौकरशाही उठाते हैं, और वही देखने को मिल रहा है। कल हमें दुनिया पे कब्जा करना है, हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, तो ऐसी मानसिकता का जवाब देना है तो हम कुछ तो सोचना पड़ेगा। संघ के तरफ से कोई मार्गदर्शन होता है तो हम लोग स्वागत करते हैं, उसका अक्षरशः पालन करने में विश्वास करते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अशोक सिन्हा जी जाने माने समाजशास्त्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए कि भागवत जी कह रहे हैं कि कानून की पालना सबको करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून ऐसा आए जो असमानता उत्पन्न कर रहा हो, जिसको लेकर एक वर्ग विशेष में बेहद नाराज़गी का भाव हो, और वो उस कानून को बदलने की मांग कर रहा हो, तब इस परिस्थिति में आरएसएस को अपनी भूमिका का निर्वहन में क्या करना चाहिए? कानून की पालना या कुछ और? देखिए, मोहन भागवत जी ने जहां कानून पालन करना चाहिए कहा, वहीं तुरंत उन्होंने ये भी कहा उसी के पीछे कि यदि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन का विधान है। जिन्होंने कानून बनाया वो उसे बदल भी सकते हैं। यदि उसे समाज खड़ा है, असंतुष्ट है। जहाँ तक संघ की बात है तो संघ कहता है कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अरे आप अपना गढ़े ले रहे हो, अपना कड़े ले रहे हो, और यहाँ समाज बटा जा रहा है।
आप कह रहे हो ये भी सही है, वो भी सही है। समाज मान लो तो भी ठीक बात है और ना मानो तो भी ठीक बात है। समाज तो बटा हुआ है, तभी तो संघ एक करने का प्रयास कर रहा है। एकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये किसको एक करने के लिए लाए हो? ये तो बांटने के लिए लाए हो। अब देखिए, इसमें 3 प्रश्न होते हैं। आपकी क्या धारणा है यूजीसी पर, ये पहले बताओ। उसमें 3 धारणाएं हैं। पहला ये कि हम ये सोचते हैं कि क्या ज्यादती हो रही थी, नंबर 1। आप बताइए, हो रही नंबर थी? 2, क्या कानून की लाने की आवश्यकता थी? और नंबर 3 कि यदि कानून लाया गया तो क्या कानून समुचित रूप से प्रभावशाली सब पर समान रूप से लागू होगा? ये 3 प्रश्न है उसके अंदर। तो ये तो है कि अब ज्यादतियां तीनों का हो रही जवाब थी। आप दे दो। ज्यादतियां हो रही थी। अच्छा, पिछड़े और दलितों के साथ ज्यादती हो रही थी? नहीं, देखिए, इसमें जो वर्ग बनाए गए हैं उसमें महिला भी हैं, विकलांग भी हैं। क्षेत्र के अनुसार दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पहाड़ी क्षेत्र, साउथ, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं। तो इन लोगों के साथ भी जाति। चलो, मुझे कम से कम ये इत्मीनान हुआ कि आरएसएस से जुड़े लोग यूजीसी के बिल के समर्थक हैं। तो आपको मैं समर्थक की श्रेणी में डालता हूं। तो जो लोग आंखें बंद किए वो सुन ले सिन्हा जी को। देखिए, ऐसा है कि मैं समाज का समर्थक हूं और जो किस समाज का? कानून व्यवस्था बनी रहे इसका समर्थक हूं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को के साथ अन्याय नहीं तो होना आप चाहिए। बताओ ना सिन्हा जी, किसके साथ भेदभाव हो रहा था, किसके साथ अन्याय? देखिए, इसमें संघ तो सबको एक करने की बात करता है ना, और मैं भी समझता हूँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मैं ये समझता हूँ कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यदि इसमें हम इतने 100 वर्षों से लगे रहे क्या कि आप जाति पंथ खत्म हो, मगर यदि किसी कानून से, किसी चीज से अगर जाति पंथ की बात उठती है तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है। हम तो ये आप समझते क्या हैं। चाहते हो कि यूजीसी का ये बिल के नियम बदलें या वापिस हो, या आप चाहते हो कि इसको लागू किया जाए? ये तो जो प्रभावित लोग हैं वो तय करेंगे ना कि इसमें हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपर कास्ट तो कह रहा है हमें सूट नहीं कर रहा है। आप बताओ। नहीं, अपर कास्ट और जो दूसरे 6 वर्ग बांटे गए हैं उस कानून में, ये सभी एक ही नाव को खे रहे हैं। और सब में सामंजस्य होना चाहिए, सब में सद्भावना होनी चाहिए और सभी में दृष्टि होनी चाहिए कि हम सब एक हैं। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने बोल्डली ये बात कही तो कि आप यूजीसी के समर्थक हैं। नहीं, मैंने ये ये बात बहुत गलत फहमी लोग पाल के बैठे थे कि आरएसएस कानून उनके का साथ पालन है। सबको करना चाहिए, ये भागवत जी ने नहीं, कहा बहुत है। सही बात आपने और यदि कही इससे थी। बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव का एक तरीका हाँ, है। मैं तो आपके साथ हूं इस बदलना मामले चाहिए। में। आपने जो स्टैंड लिया यही स्टैंड सही होना चाहिए, ठीक है ना? अरे आप कर हैं, आप जो है निश्चित रूप से दिशा देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। हम तो आपकी दिशा वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमारी दिशा तो स्पष्ट है कि भूल करके मुख में जाति पंथ की न बात हो। यह समाज तो इस मतलब समय पंडित एकता की ठाकुर है ये और बात बहुत समझ सोच लें समझ के कि आरएसएस यूजीसी बिल के सपोर्ट में, करेक्ट? इस समय ये जानबूझ के ये विषय उठा करके मैं समझता हूं कि और विभेद ही बढ़ेगा। आपने बहुत सही किया। आपने सुनील सिंह साजन का मुंह बंद कर दिया। अब वो किस मुंह से आपको जवाब देंगे? मैं तो उनकी चिंता में बैठा हुआ हूं। मैं उनको सीधे बुला लेता हूं। सुनील जी, आपका स्वागत। अब आप किस मुंह से आरोप लगाएंगे आरएसएस पे कि यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं बनाते हैं जबकि इनकी चलती बहुत है? देखिए ब्रजेश जी, अगर इस पूरे देश में किसी की चल रही है तो कहने को तो बीजेपी सरकार है, सरकार तो आरएसएस ही चला रही है और बीजेपी के कुछ लोग चला रहे हैं। सरकार क्या चला रहे हैं? आप ये कहिए कि पूरे देश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, उनको पीछे कर रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है। मैं भी संघ के समर्थक को सुन रहा था। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा ये हो गई है कि अगर पिछड़े समाज का कोई नेता मंदिर चला जाएगा तो आप गंगा जल से घर धुलवाएंगे, फिर दलित को पेशाब पिलाएंगे, थूक चटवाएंगे। कहाँ है समाज? किस समाज की बात करते हैं आप? किस हिंदू की बात करते हैं? आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाए। कौन सा हिंदू एक हो जाए? जब आपको हक अधिकार और नौकरी देने का मौका आता है तो आप कहते हो आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो। फिर तो वीसी बनेगा तो कौन बन जाएगा? जो संघ से निकला, चिट्ठी लिखी जाएगी वो वीसी बन जाएगा। प्रोफेसर कौन बन जाएगा?
और वोट देने के लिए पूरा हिंदू एक हो जाए। क्यों हिंदू एक हो जाए? अगर हिंदू में बड़ी आबादी पीडीए है तो पीडीए के नारे के साथ रहेंगे। और यूजीसी पर ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पक्ष स्पष्ट है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और कोई निर्दोष फंसे नहीं। पर हम यूजीसी का बिल का चाहते तो हैं। हमारे सिन्हा जी ने सपोर्ट कर दिया ना। नहीं ठीक है, ये आप इनका support आप क्या किस में है? खड़े हो, इधर या उधर, या आप बीच का मार्ग तलाश रहे हो? नहीं, हम तो ये चाहते हैं यूजीसी लागू हो, लेकिन उसमें जो इन्होंने नियम बनाया है कि उसमें सवर्ण को आप बर्बाद कर देना चाहते हो। ठीक है, ओबीसी एससी के खिलाफ अन्याय ना हो, हमारे नेता ने कहा, लेकिन देख रहे हो? निर्दोष कोई फंस भी न पीछे जाए। वाले सवर्णों के साथ या आपके साथ संजय सिंह बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, हाँ सुनील जी, नहीं, बात कंटिन्यू। देखिए देखिए ब्रजेश जी, आप पूरी भाजपा और संघ को समझने के लिए समझिए कि ये ऐसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। मतलब साधु संत जिनको देख करके हम लोग, वो छोटा हो बड़ा हो, झुक जाते हैं सम्मान में, उसकी जटा पकड़ करके योगी आदित्यनाथ लात घूसे से अपनी पुलिस से मरवाते हैं। तो आपने सुना नहीं कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महापाप है ये, और क्या कहें? मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अगर उनको लगता है महापाप है तो पापियों के साथ क्यों हैं? क्यों कुर्सी से चिपके हैं? पहले कुर्सी पे लात मारे और फिर उनको सजा दें। कह रहे हैं भगवान सजा देगा, ऊपर वाला देख रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? फिर अगर ऊपर वाला खाता बही लिख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केवल बातें बना रहे हैं। आपने हिंदुओं को बांटकर, उनकी जातियों में बांटकर, संविधान और आरक्षण खतरे का मुद्दा उठाकर 2024 में आप लोग जीते। वही देखिए, काम आप अभी भी कर रहे हो। ब्रजेश जी, हिंदुओं को बांट रहे हो, ब्रजेश बृहत्तर जी, हिंदू एकता को तोड़ रहे हो आप, जो जिसके लिए ब्रजेश जी, सिन्हा जी इतने विचलित परेशान हैं। ब्रजेश जी, मैं तो आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, यहाँ तो बीजेपी के भी लोग हैं, संघ के भी लोग हैं। इनसे पूछिए बांटा किसने? कौन बांट रहा है? इनसे पूछिए योगी आदित्यनाथ से क्या एक बार सवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश के हजारों पिछड़े और दलित बेटे और बेटियों का आरक्षण खा करके चेहरा लाल करके घूम रहे हैं? आप जानते हैं ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन्होंने पिछड़े और दलितों के बेटे और बेटियों की नौकरियां खाई हैं, उनका हक खाया है, उनका भविष्य खाया है, इसलिए चमक रहे हैं। और ये तो ऐसी परंपरा के लोग हैं कि पिछड़े ये तो दलित उल्टी बात आप कर रहे हो। आदिवासियों का किसी खा के हक करके खाने से इनको किसी का खाना मिले चेहरा ना लाल मिले। नहीं होता सर। लेकिन ये उनका थोड़ा हक तुकबंदी खाने नहीं गड़बड़ा गई। किसी की नौकरी जी। खाने से थोड़ी चेहरा लाल होता है। कैसे नहीं लाल? खुशी होती ना, खुशी होती है पिछड़े दलितों को अपमानित करके, उनका घर गिरा के, फर्जी मुकदमे लिखा करके, उनके नेताओं के खिलाफ अभी बोल आप करके। कह रहे हो कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, महापाप है, आप कह रहे हो पिछड़े दलितों का हो रहा है। किसी के साथ तो खड़ी नहीं, होगी नहीं। बीजेपी। भाई अजय बताइए, मैं कह रहा हूं बीजेपी या योगी सरकार पिछड़ों के खिलाफ, तो हमने कहा पिछड़ों के खिलाफ है। ये दलितों पर अन्याय कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं दलितों पर अन्याय कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों को फर्जी फंसाते हैं, मुकदमे लिखते हैं, जेल भेजते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हम वो कहते हैं। आज जब आप शंकराचार्य पर साधु संतों की जटा पकड़ करके ब्राह्मण समाज के लोगों को लात घूसे से मारोगे तो हम समाजवादी लोग हैं, दरअसल- हम उनकी भी बात करेंगे। दरअसल पिछड़े और दलितों के पर आपका जो हक है 2024 में आपने जो किया, बीजेपी ने यूजीसी के जरिए उसका काउंटर किया है। इसलिए आप सुनील जी तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों की आड़ पे आप हमला कर रहे हैं। आड़ लेकर नहीं नहीं, हम किसी की आड़ नहीं ले रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ठीक ने पूछे जी ना हमेशा जी। इस बात को कहा है कि जो शोषित वंचित होगा, जो पीड़ित होगा, हम उसके साथ हैं। आज अगर ब्राह्मण अपमानित है, उसकी जटा पकड़ के लात घूसों से मारा जा रहा है और डिप्टी चीफ भैया मिनिस्टर कह कह रहे तो रहे हैं कि ऊपर वाला- महापाप हुआ है, हिसाब किताब रखा जाएगा, और अरे क्या कौन कर दें? करेगा हिसाब? नहीं, हिसाब किताब ऊपर भगवान वाला, करेगा। ऊपर वाला। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़ो कुर्सी। आप अब क्या कुर्सी छोड़ेंगे? भाई जब कुर्सी पे योगी रहेंगे आदित्यनाथ तभी तो जी- कुछ कर पाएंगे आपके लिए। सर, हम कह रहे हैं ब्रजेश जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी उनको पिटवा देंगे, किस दिन का इंतजार है? अरे साधु संत पिट रहे हैं, शंकराचार्य पिट रहे हैं, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे की पत्नी को किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
आप वहीं बैठे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। मुझे लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं संजय सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजय जी, आपका शुक्रिया। ये लोग जिस राह पर जा रहे हैं, आपको बच के निकलने का कोई रास्ता है? और यूजीसी पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो मैं सुनील साजन जी की कुछ बातें हैं उसका जवाब देना चाहूँगा, लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को बांटने वाले तो ये बैठे हुए हैं जो अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ब्राह्मणों की बड़ी बात कर रहे हैं। सुनील भाई सुनिएगा गौर से, आप कान खोल के सुनिएगा। आप 19 मार्च 2013 आपके इटावा के संतोषपुर गांव के शिव कुमार वाजपेयी और उनकी पत्नी उर्मिला वाजपेयी को आपके गुंडों ने 20-25 गुंडों ने मिलकर उनको लात जूतों से मारा था, समझे, और गांव में घुमाया था, और वो बेचारे रोते रहे, आपकी सरकार ने सुना नहीं। और दूसरा सुन लीजिए, 20 जनवरी 2014 का, उससे ज्यादा घिनौना अपराध ब्राह्मणों के खिलाफ सपा वाले नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा, झांसी में एक परिवार था, क्या कहते हैं, ब्रजेश तिवारी जी अपनी पत्नी, बेटे, भतीजे के साथ जा रहे थे। एक स्थानीय सपा नेता तेजपाल यादव के साथ करीब 1 दर्जन सपाइयों उन्होंने घेर लिया। ब्रजेश तिवारी सहित उनके परिवार को आप लोग को आपके गुंडों ने भून डाला। शर्म है आपको कुछ? भून डाला आपके गुंडों ने इस ब्राह्मण परिवार को। और एसपी थी अर्पणा गांगुली। अब आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूं। रिजवान ब्राह्मण ही होते हैं? नहीं, हाँ, किस तरह से दबाव बनाया गया। उस समय की डीजी ने कहा इनका हाथ ही नहीं है। आप क्या बात करते हैं बैठ के? और अभी आप ही के साथ मैं इसी चैनल पे डिबेट में था, तो आपने इटावा के जो कथावाचक पे मैं आपकी डिबेट सुना दूंगा, आपने कहा था ब्राह्मणों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मैंने आपको बेनकाब किया था उस डिबेट में, इसी चैनल की 1.5 घंटे की डिबेट थी, सुनिए। और जिस तरह से बेशर्मी से आप हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो नहीं चलने देंगे। आपकी छटपटाहट साफ है। देखिए आपके साथ कहानी क्या है। आप जो बेचैन है, छटपटा रहे हैं इस समय, आपको वोट की तलाश है कि दलित और पिछड़े के नाम पर तो आप ज्यादा कुछ काम नहीं पाओगे। यूट्यूब चल रहा है, बंद जी जी जी। तो आपको मुसलमान एक साथ वोट देता है, तो आपकी जो अब्बा जान है ना, वो कह रहे हैं कि भैया कुछ मुसलमान इकट्ठा इनके साथ जाता है। ब्राह्मण बिल्कुल एक मुश्त, यही लड़ाई चल रही है कांग्रेस इनके बीच में। तो इनके जो अब्बू जान है वो कहते हैं कि कुछ वोट तो ले आओ, तभी तो तुम्हें सत्ता की मलाई खिलाएंगे। कहानी ये है। देखिए, ये पंडित जी भाग नहीं रहे? नहीं, पंडित जी नहीं जाएंगे इनके साथ। ब्राह्मण से ज्यादा समझदार कोई जाति हो ही नहीं सकती है। और रही बात, जहां तक आपने अभी कहा ब्राह्मण और ठाकुर की बात, देखिए ये कॉम्बिनेशन मिलकर ही सत्ता दिलवाती है। चाहे सपा 2012 में हो, इनको जो थोड़े बहुत वोट मिले थे, चाहे बहन जी को मिले हो। अच्छा, 12 में इनको पंडितों ने दिया? थोड़ा बहुत तो मिला है। देखिए तभी इनको मेजोरिटी मिली थी। तब क्या पंडित समझदार था? नहीं, तब ऑप्शन नहीं था उनके पास। लेकिन आज योगी जी के, और देखिए किस बेशर्मी से ये मतलब नीचतापूर्ण बात कर रहे हैं कि योगी जी के गाल लाल हैं, तो अखिलेश यादव जी की गाल क्या थे लाल? आप इस तरह की मतलब इतनी निकृष्टता वाली बातें करते हैं। यूजीसी के आप साथ हो कि खिलाफ हो? देखिए यूजीसी पे अभी जैसे इन्होंने हमारे जो सपा के मित्र ने कहा सबके साथ होना चाहिए, ठीक है ना, सबका होना चाहिए। तो यूजीसी पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा स्टे लगाया 19 मार्च तक है। और फिर मैं कह जाता हूं ये कानून नहीं बना, अभी ड्राफ्ट बना था, उसको रोका है। और जो होगा आगे चल के, आप क्या चाहते हो? सबके हित के लिए होना चाहिए। कैसे मतलब? सबके, देखिए अब क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? नहीं, अरे सब लोग सुन रहे हैं बड़े उम्मीद से आपको। नहीं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। क्यों नहीं बोलोगे? बनाई आपकी सरकार ने, अब आप बोलोगे नहीं? ऐसा थोड़ी ना। आज सुनील साजन का मुंह बंद कर दो। नहीं, एकदम करारा जवाब दो उनको। वो क्या बोलेंगे? वो देश को आग में, हिंदुओं को तोड़ के उनको नरकिस्तान बनाना चाहते हैं। इनसे क्या बात करें हम? हिंदू एक करके सुनील बिल्कुल, संघ तो हिंदू एकता की बात करता ही है। मैं एकता की बात करता संघ। हम हिंदू समाज को टूटने नहीं देंगे। ऐसे गिद्धों को नहीं सत्ता में बैठने देंगे जो हिंदू समाज को बर्बाद कर डालेंगे। ये लोग, इनकी सत्ता आएगी तो इनके जो अब्बूजान है, जो शरीयत वाले हैं, हिंदुओं की दुर्गति कर डालेंगे। देश में जीना हराम हो जाएगा हिंदुओं का। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सरेंडर कर देंगे उनके सामने। सभी लोग शामिल हैं या सवर्ण है, पिछड़े दलित अलग अलग होंगे? नहीं, ब्रजेश जी भाई साहब, जो संघ कहता है एकात्म मानववाद, सभी दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब एकजुट 100% हिंदू। हम पूरे 100% हिंदू की बात करते हैं। हिंदू समाज को बांटने की बात नहीं करते, क्योंकि हिंदू बटेगा
तो कटेगा और देश को ये टुकड़े करवा देंगे अपने अब्बू तो एक जानों बात से। बताओ कि फिर ये कानून ये क्यों इनके लाए? अब्बू जान बहुत सुन तो खतरनाक लो। है, उनसे बचना है। अरे अभी तो आपसे बचना है नहीं पहले। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, हम ही देखिए, हम ही लोग बच्चा, हम अभी ही तो लोग आपसे बच पूज्य जाएं। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के रक्षक है। अरे योगी जी से इसका कोई मतलब नहीं, यूजीसी नहीं नहीं, दिल्ली ये लाया कह है। रहे हैं, गाल लाल हो रहे हैं, गाल लाल। मतलब आप क्या? UGC पे क्यों आप नहीं लोगों बोल की रहे हो? भाषा देखिए कि इतनी सड़क छाप भाषा बोलते हैं आप लोग। आप यूजीसी हम अखिलेश यादव जी के खिलाफ कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आप कौन सा क्लास पढ़ के आते? और सुनील भाई सुनिए, आप उन्नाव के रहने वाले हैं ना, ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। आपके परिवार के साथ जो घटना हुई थी, आज जो ब्राह्मणों को आपने कहा था सिर में गोबर भरा हुआ है, उन्हीं ब्राह्मणों ने आपके परिवार को बचाया था। मुंह मत खुलवाइए मेरा आप। अच्छा तो एक बात जिस बताओ, गांव के आप रहने वाले हैं, ये किस गांव के हैं? छोड़िए उन सब बातों को, मैं सब नहीं, जानता हूं मेरे इनका। क्या- हाँ? है कुछ इनका ऐसी सब घटना? चिट्ठा मेरे पास है। अच्छा अभी नहीं, एक काम करते क्या बात करते हैं आप अभी लोग? तो एक सेकंड रुको भी पता पूछो। हिंदू समाज को आप बांटने के रोटी सत्ता की मलाई खाना अच्छा चाहते आप हैं? इधर बात करो मेरे से, अब एक तरफा ना। अच्छा पानी पियो, गुस्सा छोड़ो। ये बताओ पहले कि यूजीसी वापस ले लो और सुनील नहीं साजन को चुप यूजीसी कर पे दो। देखिए, मैं आपको बोला, आप मुझसे ज्यादा नहीं बुलवा पाएंगे यूजीसी पे। क्यों नहीं बुलवा मैंने पाएंगे? कहा ये क्या कि ना, बात ना, हुई? ये क्या बात माननीय हुई? सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना ना, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, मामला thank है, you, बस। धन्यवाद। जी आप तो चाह रहे हैं कि आज आपसे सवाल कम से कम हो। नहीं आप करिए, डॉक्टर पूरा उमाशंकर करिए सवाल। पांडे मैं का- जवाब दूंगा, संघ में बात नहीं, करिए पर आप। ये आपकी भाजपा बात पे मुझे करिए, अच्छी मैं नहीं लगी जवाब कि दूंगा। आपने संघ कहा में बोलिए आप, मैं सवाल पूछिए, मैं देता हूँ। आपकी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने ये कहा कि यूजीसी पर मुझसे सवाल ना पूछो। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, मैं क्या बोलूं उसमें अब? क्यों? आप माननीय वापस ले सुप्रीम लो, कोर्ट ने स्टे स्टे कर रखा। खत्म। नहीं स्टे ऐसे कैसे? 19 मार्च आप के जिस बाद दिन बात वापस ले लोगे सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च नल के एंड बाद वाइट, बात करिएगा। कल ही तो है इनसे 19 मार्च। पूछिए ये क्या चाहते हैं All सवर्णों right. के लिए। ये जो पीडीए सीडीए के नाटक बनाए घूम रहे हैं, PDA, ये क्या CDA? चाहते हैं? हाँ, पीडीए सीडीए, आप क्यों DDA, अपमानित पता कर रहे हो? क्या नहीं, क्या नहीं, है। नहीं, ये ऐसे मत कहो। ये नहीं क्या PDA को PDA है बेइज्जत क्या? ना करो। एक जुमलेबाजी है। Okay, जुमलेबाजी है डॉक्टर पीडीए। CDA नहीं जैसे होता। 72 हूरे जन्नत की है, ऐसी पीडीए भी है इनका। हैं? जैसे जन्नत का ख्वाब दिखाया गया है, ऐसी पीडीए का ख्वाब कितनी दिखा रहे हैं। हूरें हैं जन्नत में? 72 हूरें हर एक को मिलेगी। तो ये भी 72 हूरों की तलाश में पीडीए के माध्यम से सत्ता की हूरें चाहिए इनको। हैं? सत्ता की हूरें चाहते हैं, मलाई गाल लाल करने के लिए। गाल अपने। लाल। ये ओके, बेचैन डॉक्टर घूम रहे हैं 10 साल से, गाल नहीं लाल हो पा रहे हैं। वन अच्छा, डिस्ट्रिक्ट संजय भाई, रुक वन जाओ। माफिया। अरे रुक जाओ। वन डिस्ट्रिक्ट अब- वन माफिया ओके। वाले गाल लाल डॉक्टर करना चाहते उमाशंकर हैं पांडे जी, जी भागवत जी कह रहे हैं कानून का पालन करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं आपकी पार्टी की यूजीसी पर, शंकराचार्य वाले विवाद पर, या जो जातीय विभेद इस समय चल रहे हैं उस पर सबको कानून की पालना करनी चाहिए? ब्रजेश जी, भागवत जी ने एक बड़ी मज़ेदार बात कही जिस पर मैं देख रहा हूँ डिबेट जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी हिंदू ही हैं, उनकी घर वापसी कराई जाए। अगर मोहन भागवत जी पहले भी ऐसा वो बोल चुके हैं, तो क्या ये लेसन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सीख पा रहे हैं क्या? कि अगर भागवत जी मुस्लिमों को कह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, तो फिर ये लड़ाई ही खत्म हो ना जाती ना है। दोस्त, ये पूछो कि हिंदू अगर बन गए मुसलमान तो वो अपर कास्ट में जाएंगे कि बीसी में जाएंगे? नहीं, जो solution- एससी में जाएंगे? मैं जवाब दूंगा आपकी इस बात का। किस में जाएंगे? हिंदू बन गए तो कहाँ जाएंगे? लैंडिंग अलग अलग है ना। हाँ, तो ये जैसे आप पाड़े हो, जी आपकी लैंडिंग अलग है। जी, तो ये जवाब भागवत जी देंगे ना। अगर उन्होंने एक हाइपोथेसिस ला के रखी है देश के सामने, तो उसका कौन कहाँ जाएगा ये भी ब्लूप्रिंट होगा उनके पास। यूजीसी उनसे पर आप अपना रुख स्पष्ट करो। भाजपा के लोगों को उनको बताना यूजीसी चाहिए। पे अपना रुख स्पष्ट करो। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से ये बने हैं, इनकी राजनीति का एक ही मुद्दा है, वो है नफरत और बंटवारा। अगर एक दुश्मन इनके सामने ये ना बनाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कब की खत्म हो जाए। इनका एक सिद्धांत है आरएसएस का कि एक दुश्मन सामने रखते हैं और उसी पर दमादम आप तो बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे, इतना गोल गोल क्यों मैं घुमा रहे हो? गोलमुल कहां कह रहा हूं, मैं UGC पर बंटवारे बताओ ना। और नफरत की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक्सपोज हो रही है। ये क्या दिखाई नहीं दे रहा? UGC इन्होंने पर सात के खिलाफ। यूजीसी का एक कुचक्र रचा था। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, क्या रचा? कुचक्र यूजीसी ओके। आज थोड़ा ही आया था। सुनिए ब्रजेश जी, मेरी बात इसका मतलब कि आप यूजीसी के खिलाफ हो? नहीं नहीं, सुनिए, यूजीसी क्या है? नहीं, यूनिवर्सिटी- खिलाफ हो कि साथ में हो? सुनिए, मैं बता रहा हूं, आपका उत्तर मिल जाएगा। ऐसा क्या UGC रॉकेट साइंस पूछ लिया? कोई नहीं। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पूछ अरे, लिया? आने तो दीजिए। सात के यूनिवर्सिटी खिलाफ। ग्रांट कमीशन किसके अंडर में काम करता है? नहीं, साथों के खिलाफ नहीं, हो? किसके अंडर में काम करता है? भारत UGC? सरकार के। भारत सरकार। एक कानून पहले से चल रहा था,
आपने एक कानून डाला और आग लगा दिया पूरे ठीक। उच्च शिक्षण इसका संस्थानों मतलब में। आप खिलाफ हो? नहीं, आपने लोग- उच्च शिक्षण यार, संस्थानों में एक गजब आग हो लगा आप दिया। लोग। अब ये मामला फंस गए। अब ब्रजेश जी, अरे आप ब्रजेश जी। कितना फंसे हो, जरा गांव जाओ पता चल जाएगा। ब्रजेश जी बहुत खुश मत मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आपसे वो समेट आप नहीं पा रहे हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भाग जाते हो। आप किधर हो? सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपने लगते हो। आप किसके साथ हो? मैं तो लोकतंत्र और संविधान के साथ हूं। नहीं, सवर्णों के साथ हो कि उधर पिछड़े दलितों के साथ? लोकतंत्र और संविधान में सवर्ण भी आता है, इस देश का एक एक नागरिक तो आता है। सरकार ने कहा है कि ठीक है कानून सरकार लागू आग करें। लगाना चाहती है, आग लगाती रही है। इसका मतलब खिलाफ पहले हो? वो आग लगा के सुनिए ब्रजेश और जी, ये वो पहले पार्टी कह रही है जो हिंदू मुस्लिम आरक्षण वाला बचाने उनका सिन्हा प्रयोग, जी और संविधान हिंदू बचाने के मुस्लिम नाम वाला पर उनका प्रयोग 2024 जब में ऐसा भी अक्सर तंटा होने रचा। लगा, तो अब जातियों में आग आज लगा क्या रहे कह रहे हैं कि जातियों में यूनिवर्सिटीज आग लगा रहे लगा रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में। बोलिए ना पांडे जी, प्रधानमंत्री आप जी, दो अर्थी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपका जी डुअल क्यों मौन स्टैंडर्ड है। प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है? और एक और बात, एप्स्टाइन पर मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोले? किस ये कम्युनिटी तो का था वो? संस्कार की संस्था कौन है, सा वाला था वो? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद Thank की बात you, करते हेमंत तिवारी जी। नहीं, आप इस पे आइए ना ब्रजेश जी। यूजीसी पे बता वाह, दो। मोहन भागवत जी बोल दो ने यूजीसी पे। एप्स्टाइन पर क्यों नहीं बोला? एप्स्टाइन पर नहीं बोलना चाहिए, वो तो संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। पूरा सवर्ण, एप्स्टाइन पर क्यों पूरा नहीं बोला जनरल उन्होंने? कास्ट आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से नहीं, देख रहा एक था। भारत की एक आपने लड़की उम्मीदों को का धराशायी किया है। उस आइसलैंड पर हेमंत शोषण हेमंत होता है। तिवारी जी, क्या मोहन भागवत जी को मैं उस पे नहीं यूजीसी बोलना पे बात चाहिए? कर रहा हूं मैं आपके और चैनल के दर्शक माध्यम नोट से कर ले कि उमा मोहन शंकर भागवत पांडे जी को चुनौती एप्स्टाइन देता पे हूं बात करना कि चाहते वो हैं। एप्स्टाइन पर बात तो सुन करें, लो वो एप्स्टाइन पर बोले। कि जिनके लिए आप रोज जान देते हो, उस पार्टी के प्रवक्ता का रुख समझ लो कि मैं यूजीसी पे सवाल पूछ रहा हूं और अगला आदमी एप्स्टाइन पे बोल रहा है। मोहन भागवत समझ गए? देखिए मोहन ठीक। भागवत के हेमंत तिवारी, बात पर उत्तर आपने प्रदेश बुलाया के था बहुत चर्चा ही- के लिए, और मोहन भागवत जी की बात अच्छा, मैं कर रहा तो हूं। मोहन भागवत एप्स्टाइन एप्स्टाइन पर कैसे वो हो गए? बोले ना, एप्स्टाइन मोहन पर क्यों भागवत नहीं एप्स्टाइन बोले? कैसे हो मैं गए? तो- देखिए उन्होंने कुछ बोला, Thank you। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आपका चुनौती दे रहा हूं। तनाव में बिखरा वो हुआ चेहरा मोदी इस का बात जो की नाम चुगली आया कर रहा है हरदीप पुरी कि का जो आपके नाम पास आया है, UGC को लेकर दिया कोई सिंह स्टैंड का नहीं जो है। नाम आया है, Thank you। अनिल अंबानी का जो नाम आया है, मोहन भागवत जी एप्स्टाइन पर बोले। ओके, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ अरे मौजूद हैं, एप्स्टाइन जाने में आया और कहाँ आया आप है? दोनों लोग इस तरह एप्स्टाइन पर आया अच्छा, और कहाँ आया? एप्स्टाइन नाम आया है? में 400 दोनों की बार आवाज मोदी काट का दो, नाम आ गया। इनकी भी 4,500 और हेमंत बार तिवारी जी को हमारे अंबानी साथ का कनेक्ट कर दो। तिवारी जी, भागवत बोल के तो आप बताइए कि ये यूजीसी का बिल और मोहन भागवत का इन दिनों ये कहना कि कानून सबको मानना चाहिए, लेकिन जो कानून असंतोष पैदा कर रहा है उसको लेकर किसी पार्टी की कोई क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल इसे लागू होना चाहिए या खिलाफ। इतना असमंजस का वातावरण क्यों है? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक टेस्ट मूव किया था जांचने के लिए, और जो भारी पड़ गया से मेरा मतलब जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, आप खुद देख लीजिए कि महीने भर के भीतर आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जैसा बहुत उर्वर राजनीतिक राज्य एकदम जैसे उथल पुथल सी मची है, ऐसा अंडर करंट दौड़ रहा है जो बहुत नेगेटिव असर वाला है। तो इसका एहसास, इसका अंदाज़ा तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को हो ही गया। और जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, संघ प्रमुख आए हैं, तो संघ प्रमुख, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बड़ा डैमेज जो होने की आशंका है उसके रिपेयर के लिए, उसके लिए क्या किया जाए, इस पे जाहिर सी बात है उनका निर्देश, उनका आदेश, उनकी राय, उनका परामर्श, उनसे चर्चा जाहिर स्वाभाविक सी बात है। और उसी पर चर्चा हुई, उसी पर चर्चा होने की ज़्यादा संभावना है। कितना नुकसान हुआ है, हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात इस पूरी डिबेट में आपने कही कि क्या 2024 का जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कमाऊ पूत उत्तर प्रदेश ने दिया था, जिससे अकेले दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से विरत रह गई भारतीय जनता पार्टी, उस चोट के असली कारण क्या थे, उस चोट की जातियां कौन सी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एक मानना है, पिछले मेरा भी एक दिनों से मत है सोच कि रहा हूं बीजेपी ने इसमें खुद को चोटिल कर केंद्र लिया है। की सरकार ने जिसकी चाह में सुनील साजन की तरफ झपटे थे, मांग को वो मिला या स्वीकार नहीं कर मिला लिया। वो तो बाद में पता चलेगा।
लेकिन हेमंत तिवारी वाला कट गया लग रहा है, ये मामला गंभीर हो गया। नहीं नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? पूरी आ रही है, आप ही की तो आ रही है इस समय, तो आप ही के समाज की आ रही है। बोलो जी, सर। मैं एक बात कह रहा हूं, जी नहीं समाज की बात नहीं, आपने तो खुद अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कह दिया कि इस अपर कास्ट जो सबसे बड़ा दम रहा है भारतीय जनता पार्टी के 2007 के बाद से, उसमें नाराजगी है और वो सही है। लग ही नहीं रहा कि एकदम से 10, 15, 20, 25 दिन, महीने भर के भीतर में क्या हो गया, इसका एहसास तो बीजेपी को है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जी कि जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार करके उस पर आदेश देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसको हमेशा निर्देश प्राप्त होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जी। उसने ये सोचना जरूर शुरू कर दिया कि हमको भविष्य की राजनीति में काफी हद तक प्रो ओबीसी जाना होगा। ठीक है, ठीक है, एक शब्द का प्रयोग आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं कि बृहत्तर हिंदुत्व की एकता का जो एक अरे ये मेरा शब्द नहीं है, ये आरएसएस का है, सिन्हा जी की पार्टी का, संघ का, बृहत्तर हिंदू एकता, जिसको तोड़ने के लिए सुनील साजन बेचैन रहते हैं, वो बृहत्तर हिंदू एकता की मैं बात कर रहा हूं। आप ये भी देखिए, आप ये भी तो देखिए साहब ना जी, आप ये भी देखिए कि जातीय जनगणना हुई तो कौन कितना होगा इसका अंदाजा का किसी को नहीं है। अरे बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है इस समय, जितने कदम उठा रही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ओबीसी और दलित मिल करके इतने ऊंचे। जी हेमंत जी, वीरेंद्र जी भी आ गए हैं, मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सर सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये क्या मसला चल रहा है, यूजीसी वाला हो, शंकराचार्य का विवाद हो, जातीय संघर्ष हो, और इन दिनों आज मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, इन सबको किस राजनीतिक संदर्भ से देखा जा रहा है? देखिए, ये बात तो लोग जानते हैं कि संघ जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा एक संकट मोचक की तरह रहा है, मार्गदर्शक की तरह रहा है। जब जब बीजेपी ने पुकारा, संघ उनकी मदद के लिए आगे आया। लोकसभा चुनाव में भी यही सेम स्थितियां बनी थी और ये माना गया कि कार्यकर्ता ढीले हैं, संघ को लगना पड़ेगा। उस समय जेपी नड्डा का एक बयान आ गया जिसको लेकर कहा गया कि संघ जो है कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, और वो सब चीज़ें ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी का खराब हुआ। वो चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। इस बात का एहसास उनको है। अब जब संघ के मुखिया मोहन भागवत इस समय लखनऊ में हैं और इस समय जवाब का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख के बीच मुलाकात की सूचना है कि वो दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव में देखिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और बीजेपी इस समय कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है जी। खास तौर से जब से यूजीसी वाला मुद्दा आया, गए थे, ऐसा माहौल बना कि बीजेपी ओबीसी और दलित का वोट चाहती है, लेकिन सवर्णों का नुकसान करके। और यूजीसी पर सवर्ण जो बीजेपी के कट्टर लोग थे वो भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे, बोलने लगे। फिर वो कोर्ट से स्टे लग गया। फिर ये कहा गया कि बीजेपी के वालों ने ही स्टे लगवा दिया, उससे दलित और ओबीसी उनसे नाराज हो गया। तो ये दोनों तरफ से पासा और गेम उल्टा पड़ गया, ये चर्चा है। अब बात आई शंकराचार्य की। जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, देखिए एक बड़ी समस्या है ब्रजेश जी, बीजेपी या जो बड़े पार्टियां हैं यहाँ अलग अलग विचार के बयान देने वाले लोग हैं। सीएम कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है, वो कैसे लिख सकते हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अन्याय हो गया, गलत हो गया, चोटी घसीटनी नहीं चाहिए थी। जनता भ्रमित हो जाता है कि कुछ नेता हमारे साथ आए, कुछ नेता बीजेपी के साथ हैं, कुछ अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। यानी कि अगर दो आदमी में झगड़ा हो जाए तो जो मारे कुछ लोग उसके साथ भी रहेंगे और जो मार खाए कुछ लोग बीजेपी वाले उसके भी साथ हो जाएंगे और भ्रम में वो पड़ जाएगा। इसी को राजनीति कहते हैं वीरेंद्र जी। ये वही बात है। तो
यूपी का असली जो चुनौती का समय है वो चल रहा है और विधानसभा का चुनाव निकट है। बीजेपी जहां जहां कमजोर पड़ती है, जहां उसके मूल कार्यकर्ता नहीं निकलते, वहां पर वो संघ से मदद लेते हैं और ये बात सब कोई जानता है। लेकिन अगर बीपी सिंह की तरह बीजेपी कोई काम करेगी तो फिर उसको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और बीपी सिंह ने वो खामियाजा भोगा है। मतलब भाई मतलब साफ है कि हर तरफ पैर नहीं पसार सकते हो। या तो फिर सवर्ण वोट को आप मान लिया कि ये तो कहाँ जाएंगे, हम ही को देंगे, मजबूरी है, और दूसरी ओर वो ओबीसी और एससी वोटों को लेकर बहुत चिंतित तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान बीजेपी वीपी सिंह सिंड्रोम की शिकार है। ओके, ये बड़ी गलती हुई यूजीसी के मामले पर और इसीलिए तो कहा जाता है अपने यहाँ कि संघम शरणम गच्छामि। हालांकि ये भगवान बुद्ध के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ संघ यहाँ भी है तो वो भी समझ लो छोटा मोटा रूप है एक तरह से बीजेपी के लिए संघ। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। वैसे एक चीज बता दें कि ये चुनाव सीधा है। मायावती ने आज कहा कि वो किसी के गठबंधन नहीं करेंगी और वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। वो पिछली बार भी अकेले लड़ी थी, लेकिन वो ये नहीं, और उन्होंने इस चुनाव में कह भी दिया कि हमें वोट दो न दो, लेकिन सपा को न देना। मायावती को लेकर उनके ही मतदाताओं में बड़ा संशय हो गया और उसी के नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव में उनका वोट काफी घट गया। जी आज फिर ये साफ हो गया कि यूपी में इंडिया और एनडीए ये दो गठबंधन आमने सामने लड़ेंगे। जी वीरेंद्र जी अब कंक्लूड ये लोग करें। तय कर लें क्या होगा। जी फिलहाल जब जब अपने मूल को आप भूलोगे तब तब ये बात याद रखना कि खून का तो नहीं है रिश्ता हमारा, फिर भी जुड़ा है नाता तुम्हारा। एक दोस्त जिसने मुझे संवारा, हर वक्त जिसने दिया सहारा, अब कैसे कह दूं कि नहीं दे रहा वो साथ हमारा। शायद चुन लिया कोई उसने और किनारा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस पहुंचाने के लिए। डॉक्टर अशोक सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और जाने माने समाज चिंतक भी हैं। सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हिंदू एकता का नारा आप ये जातीय असंतोष को ढकने के लिए दे रहे हैं या फिर सिर्फ बनावटी बातें हैं? ये तो 1925 से हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, और जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू अर्थात भारतीय, दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द प्रयोग करें, जो इस देश में रहता है, जो इस देश को अपना मातृभूमि या पितृभूमि मानता है, जो इस देश के जय और विजय में जय के नारे लगाता हो, पराजित होने पर दुख होता हो उसको, और जो इस देश की संस्कृति और महापुरुषों को अपना मानता हो, उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो, वो ईसाई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सनातनी भी हो सकता है, आर्य समाजी भी हो सकता है, सभी हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्रीयता सूचक शब्द है या कोई धर्म सूचक शब्द नहीं है। ये एक अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला के नीचे सबको आना चाहिए और एकता इसी को कहते हैं। तो यूजीसी किस अम्ब्रेला के तहत आता है? यूजीसी कानून का विषय है, राजनीति का विषय है, और राजनीति ने अगर इसको उत्पन्न किया है तो वही शांत भी करेगा। क्या आप चाहते हैं कि इस पर एक स्पष्टता हो ताकि समाज में जो असंतोष हो ये खत्म हो? ये भी तो आपका जिम्मा है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, स्पष्ट बात है। कोई भी ये तो अखिलेश यादव वाली लाइन है। नहीं, अन्याय हम शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि समुचित रूप से इसमें ऐसे विषय आने चाहिए जिससे जातिगत कोई भावना न उत्पन्न होती हो। अभी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें से जो 6 बिंदु हैं उनमें से एक बिंदु पर ही केवल वो जातिगत ठप्पा लगा है, वो है एससी एसटी। बाकी देखिए, अच्छा, पिछड़ों को आप मानते नहीं? ओबीसी एक वर्ग है, ओबीसी एक महिला एक वर्ग है, विकलांग एक वर्ग है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पहाड़ी, मैदानी ये वर्ग हैं। नहीं, कम से कम अपर कास्ट के लोगों को एक पता तो जनरल कास्ट के लोगों को चल गया ना कि आपकी सोच के आप चाहते हैं कानून का पालन हो, यूजीसी का पालन हो।
बहुत शुक्रिया। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, दरअसल संविधान खतरे में है, ये राजनीतिक डर दिखाकर आप अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, संविधान खतरे में है ये डर नहीं है, यही सच्चाई है कि बीजेपी और आरएसएस से संविधान लोकतंत्र दोनों खतरे में है। हम अभी सुन रहे थे अशोक सिन्हा जी को, हम बड़ा सम्मान करते हैं। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि हम 1925 से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। ये 1925 से राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय, आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं है, जबकि इनका योगदान अंग्रेजों की तरफ से है। तो इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है। 1925 से लेकर अब तक पिछड़ों से मतलब नहीं है, 1925 से लेकर अब तक दलितों से मतलब नहीं है, आदिवासियों से मतलब नहीं है और महिलाओं से मतलब नहीं है। मैं ब्रजेश जी, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और महिलाओं को हटा दीजिए, तो कितने फीसदी हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं पिछले 1925 से? कितने? और उस जितने की कर रहे थे उसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिष्ट जी ने शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग लिया। ब्राह्मणों का किस तरीके से अपमान हो रहा है, साधुओं का किस तरीके से अपमान हो रहा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जानते हैं उन्नाव के रहने वाले। हाँ, हम उन्नाव के रहने वाले, घर पता बता दें, कौन सी घटना है। और अगर हमारे वहां तालमेल ब्राह्मणों से अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण आपके साथ नहीं है, भी पता कर लीजिए। उनके घरों में समाजवादी पार्टी का झंडा है, वो पीडीए का नारे के साथ समाज को जोड़ रहे हैं। वो आपकी तरह थैंक यू सर, पिछड़े और दलितों का हक हकूक नौकरी खा करके अपने लाल गाल नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गाल लाल नहीं कर बहुत रहे। शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, सबसे सहयोग की अपेक्षा है। आप डरिए नहीं, थैंक यू सर, स्वीकार करिए कि आपने हक मारा है। ओके, बोलिए संजय सिंह जी। देखिए, बड़ी हक की बात करते हैं सुनील भाई। हक किसका, कौन मार रहा है? सपा की सरकार में सिर्फ आपने हक मारा था, यादवों ने, यादव जी ने, यादव जी की जो सरकार थी, नहीं, यादव जी की सरकार थी, यादवों ने हक मारा है। सबसे मजबूत कौम है आप लोग, सबसे संपन्न है आर्थिक रूप से, हर तरह से। सत्ता आपने हथियाई है उनकी, आपने। मैं वो शिव कुमार वाजपेयी जी की बात बता रहा था, उनकी पत्नी उर्मिला वाजपेयी की आप लोगों ने बाल काटे थे, उनको जूतों की माला पहनाई थी, और उनका अपराध, अरे हाथ मत हिलाइए, हाथ में हिलाइए। और उनका अपराध इतना था कि प्रदीप त्रिपाठी एक उनके पड़ोसी थे। अरे बेचैन मत होइए, वो अपने उनकी जमानत को बचाने के लिए दौड़ रहे थे, जमानत को। और सुनिए, हम बता रहा हूं, बेचैन ना होइए। आपके एक सीओ थे अतर सिंह यादव, इतना दिमाग खराब था अतर सिंह यादव का, वो एसएसपी से हाथ नहीं मिलाता था, वो एसएसपी को सैल्यूट नहीं करता था, हाथ मिलाता था। एसएसपी अतर सिंह यादव, तो यादवों की सरकार, यादव जी मुख्यमंत्री तो छटपटा इसलिए रहे कि गाल नहीं लाल हो पा रहे यादव जी के। सत्ता की मलाई जो अरबों करोड़ों रुपए डकार के बैठ गए हो, वो लूट नहीं मिल पा रही है। वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आप कुछ भी कर लो, आपकी सरकार नहीं बनेगी, यूपी को बढ़ने नहीं देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदुओं की रक्षा योगी जी ही करेंगे। आप जैसे जातिवादी माफियाओं से यूपी को बचाना है, यादवों से, आपके यादव जी से बचाना है, यादव जी से बचाना है भैया। अगर आप बिस्ट कहोगे तो यादव जी, जो सफाई परिवार पार्टी है, जो सफाई परिवार पार्टी है, सपा नहीं है, ये सफाई परिवार पार्टी है, यादव जी से बचाना। सफाई परिवार पार्टी के यादव जी से उत्तर प्रदेश। ओके, ऑलराइट, आप सपा नहीं हो। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये दलित पिछड़ों को ये बांटने के लिए है, या फिर ये कानून जो आया है ये वाकई में न्याय देता है? और दूसरा, एक बात आज मीडिया में सुबह से चल रही है कि डॉक्टर मोहन भागवत जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो अगर उनका ठीक हो गया तो आप तो बेचैन हो जाओगे। ब्रजेश जी, अगर आरएसएस और मोहन भागवत जी इतने बड़े डॉक्टर हैं तो आज़ादी के बाद 60 सालों तक, जब तक वो आज़ादी वाली जनता थी, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तब तक आरएसएस के लोगों का पैर नहीं जमने दिया हिंदुस्तान में। ये तो जब वो पीढ़ी चली गई तब जाके नई पीढ़ी को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से गुमराह करके ये सत्ता में, और वो गुब्बारा भी अब फूल गया। अभी मैं सिन्हा साहब को सुन रहा था, हिंदू एकता के लिए, हिंदू एकता के लिए नहीं,
हाँ, बृहत्तर हिंदू एकता के लिए नहीं, बृहत्तर समझते हो ना, वो ब्रॉडर। अंग्रेजों के दो प्यादे थे, एक मुस्लिम लीग और एक आरएसएस, और एक गांधी और एक नेहरू दो प्यादे थे दोनों ने अंग्रेजों के। मिलके ये देखिए, गांधी और नेहरू दो प्यादे थे अंग्रेजों के। रुक जाओ, आप रुको। नहीं नहीं, गलत मत बोलिए, आप बोल दो प्यादे थे, गांधी और नेहरू। सर रुक दो जाओ। प्यादे थे और दोनों प्यादों को जनता ने सर 60 यूजीसी साल पर तक बात करने के लिए आपसे कहा है। और एक जिन्ना प्यादा था, 3 प्यादे थे प्यादों ने अंग्रेजों के। मिलकर सरकार भी बनाई, और 37 में 1930 से यूजीसी बर्बाद किया था हम लोगों ने। 15 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया है, 1 लाख हिंदुओं महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया है। आपको देश कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ करेगा आपको। हिंदुओं के हत्यारे हो आप लोग। 15 लाख हिंदुओं को कत्ल करवाया है आपने, और बात करते हो हिंसा की। अरे बीपी नहीं, गद्दारी बिल्कुल गद्दार तो आप लोग देश की हो, जनता गद्दार ने आप लोग हो। देश इनको बंटवाया दुनिया के गद्दारों बाहर ने, रखा। हिंदुओं का इनको कत्ल ज्योति करवाया की नोक पर गद्दारों ने। रखा, 60 साल 15 लाख तक हिंदुओं इन को देश के हत्या करवाई गद्दारों है। को, 1 लाख हिंदुओं का अंग्रेजों बलात्कार के करवाया तलवे गद्दारों ने। चाटकर, अंग्रेजों से क्या बात पेंशन करते हो? लेकर अंग्रेजों के एजेंट हो आप लोग। उनको ओके, अंग्रेजों के एजेंट रहे हो आप लोग। अरे, दिया, सुनिए तो कभी क्या हो रहा है? सत्ता नेहरू की दी थी, 60 सरदार साल पटेल तक की जगह नेहरू को FT बैठाया गया था। इनका अंग्रेजों के एजेंट थे आप अरे लोग। रुक जाओ, रुक जाओ। दलाल थे आप लोग अंग्रेजों All के। right. चीन में अंग्रेजों के इशारे पे काम हेमंत करने तिवारी वाले जी को थे। लाया अभी जाए। और आएगा। अंग्रेजों के इशारे पे काम करने वाले दलाल देखिए, थे आप आप दोनों लोग। लोग शांत हो जाए। अंग्रेजों के हेमंत जी को तलवे लाया जाए। चाटने दलाल वाले, आप थे। हेमंत जी। गांधी जी क्यों फौज पर दलाली ये भर्ती लोग करा रहे करते थे? थे और आप क्यों लोग फौज वाले गांधी जी आज पेपर दोनों की आवाज बंद करो। घोषित दलाल आरएसएस वाले, दोनों की आवाज बंद करो। पेंशन लेते थे, आवाज बंद, आवाज बंद। दलाल, आवाज घोषित दलाल ओके, थे। हेमंत। तुम लोग हो। घोषित अंग्रेजों के दलाल तुम लोग आज हो। भी देश के नाम पर दलाली कर ए, रहे हैं। सुन शांत हो जाओ। सर, सत्ता में मिली है दलाली, ये शांत देश हो के जाओ। गद्दार, अंग्रेजों ने देश के दलाली दलाल, सत्ता दी है। अंग्रेजों के अंग्रेजों ने दलाली की सत्ता दी ये है। देश के अरे दलाल, अंग्रेज कब से चले? सर्टिफिकेट ओके, बांट रहे हैं। हेमंत अरे तिवारी। सर्टिफिकेट तुम नहीं दे साल सकते। तक इनका झंडा नहीं लगाया। अंग्रेजों ने दलाल दलाली का झंडा- दोनों की आवाज काट दो। गद्दारों ने नहीं लगाया। दोनों की आवाज काट दो। तुम लोग हो। दोनों की आवाज काट दो। दोनों की आवाज काट दो। दोनों की आवाज काट दो। ओके, हेमंत तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, हेमंत जी आप बोलो। हेमंत जी आप बोलो। जी अरे शांत हो जाओ। हेमंत जी आप मुझे बताओ जी, बताएं। कि यूजीसी सवाल का कीजिए आप। विवाद हल होगा या नहीं होगा? हेमंत जी गो अहेड। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो, शांत हो जाओ। देखिए ऐसा ब्रजेश जी, शांत हो जाओ। अरे मुझे बीपी लगता है केंद्र नस सरकार नस फट भारतीय जाए। जनता पार्टी का शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऑल राइट, ऑल राइट। क्या भाई, ये सर्टिफिकेट इन लोगों के साथ लाठी दे दीजिए। अरे क्या हो गया? शांत हो एक जाओ। लाठी ओके, थमा हेमंत जी दीजिए बोलो। लोगों को। हेमंत जी बोलो। उनकी पूरी अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मैं कह रहा हूँ, हेमंत जी बोलो। हेमंत जी बोलो। हेमंत जी बोलो। ऑल राइट, शांत हो जाओ। लाठीबाजी हो अरे रही है, सब- बताइए, लठैती कर रहे हैं, बताइए। अब असल में मसला नहीं है। अरे क्या हो रहा है? जितना बोलोगे उतना जवाब दूंगा, या तो चुप शांत हो जाओ। गद्दार सर्टिफिकेट देंगे क्या? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। अरे तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, बोलिए। बात किया। देश के दलालों किस संघ में भाग नहीं दलाल। लिया। तो मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं कि अरे शांत हो। दलाल तुम लोग हो। क्यों बनाया दलालों? ये बताओ। शांत मैं डिबेट बंद कर रहा हूँ। शांत हो जाओ। डिबेट बंद, डिबेट बंद, डिबेट बंद। ओके, हेमंत जी बोलो आप। गद्दार गद्दार गद्दार, गद्दार, गद्दार। देश के देखिए, गद्दार ऐसा गद्दार तुम लोग हो। देश के भारत को गद्दार। बांटने वाले गद्दार हो। देश के गद्दार गद्दार तुम लोग, भारत पाकिस्तान तोड़ने वाले गद्दार। अच्छा, हेमंत जी की आवाज आ रही है। हेमंत जी बोलो आप। हिंदी भाषी सिर्फ हेमंत जी की आवाज जाएगी। हेमंत जी बोलो आप। हेमंत जी बोलिए। हेमंत जी बोलिए। भाई साहब इनका जवाब हाँ, शांत एक आप शांत। संकट की स्थिति है। जी, आपका मूल वोट बैंक जो आपका मूल समर्थक है पिछले 1.5 दशक से, वो आपसे नाराज है। वो नाराजगी का अंदाजा भाजपा को हो गया है। जो आज की बैठक हो रही है या आगे जो कुछ होगा पॉलिटिकली, वो संघ को तय करना है। संघ क्या निर्देश देता है, निर्देश प्राप्त करने अभी मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां आपको 2024 में बड़ी चोट मिली है, 2027 बहुत ज्यादा क्रूशियल। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई सबक लिया या नहीं लिया? 2027 की लड़ाई में अगर आप पिछड़ गए, जे जरूर निश्चित रूप से अरे पानी लीजिए, पानी। उनको इस बात का इल्हाम है जी, कि कहीं न कहीं चोट हुई है, उसका इतना बहुत reaction शुक्रिया इतना sharp हेमंत जी, आएगा। धन्यवाद। शायद आज इसका थोड़ा सा अंदाजा विस्तृत था, बात मैंने नहीं आपसे कर क्या पाए, सुनूंगा? थोड़ा एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहन भाई, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक फोकटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया भर में
भारत की छवि को बड़ा आघात पहुंचाया है। वैसे इसका नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। इसने जिस तरह का कारनामा किया है उसकी करतूत से पूरे देश भर को दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस पूरी करतूत का खुलासा प्रियव्रत दीक्षित एक ब्रेक के बाद करेंगे।